उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार। गठबंधन ने चला दक्षिण और ओबीसी कार्ड। तमिलनाडु के ओबीसी समुदाय से आते हैं राधाकृष्णन। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने खरगे से बात कर मांगा एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन। खरगे ने कहा, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ करेंगे चर्चा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त तक नामांकन, 9 सितंबर को चुनाव। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी, किरण रिजिजू को बनाया इलेक्शन एजेंट। पीएम मोदी ने कहा, राधाकृष्णन ने हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर दिया ध्यान, खुद की बनाई अलग पहचान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर दी बधाई। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष उतार सकता है उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन के नेता आज नाम पर कर सकते हैं चर्चा। सूत्रों के मुताबिक आज खरगे करेंगे बैठक। आज से संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू। आज भी एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार। संसद में हंगामे के बीच सरकार पास करा सकती है कई बिल। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। औरंगाबाद से गया तक जाएगी यात्रा। तेजस्वी सहित महागठबंधन के नेता मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल। एनसीईआरटी के विशेष पाठ में बंटवारे के लिए जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को बताया गुनहगार। विरोध में आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। आज 2 दिन के भारत दौरे पर चीन के विदेश मंत्री आज शाम वांगी विदेश मंत्री जयशंकर के साथ करेंगे बैठक। मंगलवार को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेडी प्रमुख की हालत स्थिर। बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में किए गए थे। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 1,78,000 क्यूसेक पानी। दिल्ली के निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। दिल्ली में पहले ही खतरे के निशान के पार बह रही यमुना। मध्येश्वर यात्रा के आधार शिविर गोंडार बणतोली के बीच पैदल रास्ता तबाह। भूस्खलन की वजह से रास्ते का करीब 50 मीटर हिस्सा धंसा। आपदा प्रबंधन टीमें तैनात। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने किया ढबरानी में निर्माण कार्यों का निरीक्षण। नेशनल हाईवे के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत का चल रहा है काम। एमपी के जबलपुर में नदी के तेज बहाव में बहा ऑटो। पानी के बहाव से ऑटो को निकालते समय हुआ हादसा। गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर की बचाई जान। मुंबई में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। सह्याद्री नगर में भूस्खलन की वजह से कई घर गिरे। देखते देखते जमींदोज हुए आशियाने। पीड़ित परिवार ने मांगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पहाड़ी से भूस्खलन। नेशनल हाईवे 21 पर होगी हड़ोगी के पास गिरी चट्टान। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। पर्यटकों ने जान जोखिम में डालकर पार किया पुल। बहाव तेज होने की वजह से बहने से बचे 2 युवक। भारी बारिश की वजह से यमुनानगर में उफान पर। सोम नदी इलाके के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें, खेत और रिहायशी इलाके पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने की घटना के बाद अभी भी हाई अलर्ट। बरसाती नदी नालों से दूर रहने की अपील। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने की घटना में 7 लोगों की हुई मौत। कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह फटा था बादल। एसआईआर और कथित वोट चोरी के आरोपों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, 7 दिनों में दे शपथ पत्र या फिर मांगे माफी, नहीं तो निराधार मान लेंगे आरोप। राहुल गांधी ने किया दावा, मुझसे चुनाव आयोग मांगता है हलफनामा। लेकिन वही बात अनुराग ठाकुर कहते हैं जो मैं कह रहा था, तो नहीं मांगता शपथ पत्र। सच्चाई छिपाने के आरोप पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला। कहा, मशीन रीडेबल मतदाता सूची साझा करने पर है रोक, क्योंकि ये निजता का है उल्लंघन। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, वोट चोरी कराने निर्वाचन आयुक्तों को बचाने के लिए 2023 में सरकार ने बदला कानून। कहीं भी नहीं हो सकता है चुनाव आयोग पर केस। चुनाव आयोग ने कहा, वोट चोरी ऐसे शब्द जनता को गुमराह करने, भारत के संविधान का अपमान करने के बराबर। पारदर्शी अभियान में वोट चोरी का सवाल ही नहीं उठता।
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले राहुल, चुनाव आयोग से मैं और तेजस्वी नहीं डरते। कहा चुनावी घपले पर कहता है चुनाव आयोग, नहीं समझाना नहीं देंगे सीसीटीवी। चुनाव आयोग के बयान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का पलटवार। पूछा, अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना संविधान के खिलाफ तो क्या वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक? जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा कहना अपमान। राहुल को एक संवैधानिक संस्था पर लगाए आरोपों की करनी चाहिए पुष्टि। कई वोटर लिस्ट में एक ही वोटर दर्ज। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, क्या हुआ, वोट तो एक ही जगह डालेगा मतदाता। पवन खेड़ा ने पूछा, क्या कोर्ट में लिखकर देने को है तैयार? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, वोटर लिस्ट देने से क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? नोटबंदी से अब तक जारी है बीजेपी के झूठ का सिलसिला। जन सुराज नेता प्रशांत किशोर ने कहा, चुनाव आयोग राहुल के सवालों का दे जवाब। बताए, गलत मतदाता के नाम जोड़े गए थे या नहीं? हरिद्वार की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के जौनपुर में दो गुटों के बीच विवाद में मारपीट। दोनों ही ओर चले ईंट पत्थर और फायरिंग। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के बस्ती में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर काटी भाई की उंगली। मनचले ने लड़की के भाई की 3 उंगली काटी। मामले पर हिंदू संगठनों का हंगामा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लापता अर्चना तिवारी का सुराग नहीं। कई टीमें कर रही हैं खोजबीन। इटारसी रेलवे जंक्शन प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवविवाहित ने किया सुसाइड। फांसी लगाकर दी जान। ससुराल पक्ष के कई लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए इंसाफ की गुहार। गुजरात के नवसारी में मेले के दौरान हुआ हादसा। झूला गिरने की वजह से 5 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। घायलों को भेजा गया अस्पताल। बिहार के दरभंगा में मंत्री हरीश सहनी के काफिले की गाड़ी से हादसा। काफिले में शामिल गाड़ी ने कई लोगों को कुचला। 3 लोगों की हालत नाजुक। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचला। फरार होने की कोशिश कर रहे कार चालक ने बैक गियर लगाकर कई और लोगों को रौंदा। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में डंपर ने मारी कार को टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सड़क पार करते वक्त कार टकराया डंपर। गनीमत रही हादसे में किसी को नहीं आई चोट।